जिसको लेने से अनकॉन्शियस हो जाता है। सबसे पहले मेयर एंड ओवरटाइम बताया था और मेजर सर्जिकल ऑपरेशंस आर कैरिड आउट स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 4 तो स्टेज 3 जो होता है स्टेज 1 में पास अभी होता है, स्टेज 2 पे उसे पूरा नींद आता है, स्टेज 3 में वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है। उस स्टेज पे पर्सन का ऑपरेशन किया जाता है। उसको एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें पूरी सर्जरी वगैरह होता है। अगर ये पूछा जाएगा कि अगर किसी पर्सन को एनेस्थीसिया किया जाता है तो 4 स्टेज होते हैं, तो इस स्टेज में ऑपरेशन करना सही रहेगा और स्टेज 5 में से वो मरीज के रोग रहता है ये उसमें जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एसेसराइज जो होता है ये ड्रग प्रेशर के इलाज पर्सन कोई भी औजार ग्रस्त होता है तो इसमें दिया हुआ है तो इसमें जो एसेसराइज का एग्जाम्पल है वो प्लेरोसिटीन है, जबकि एंटीसाइक्लिक होता है ट्राइसाइक्लिक एसिड होता है। एंटीबायोटिक जो होता है हमारा एंटी कन्वुलेंट ड्रग होता है और एलोपेराजिल जो होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है। तो डिप्रेशन में जो है प्लेरोसिटीन दिया जाता है। नेक्स्ट एन एग्जांपल ऑफ डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया मतलब ऐसा एनेस्थीसिया जिसको होता है ये एंटी कन्वुलेंट ड्रग होता है। सिटैलोप्राम होता है एंटी कन्वुलेंट। तो इट्स राइट आंसर इज द केमिकल नेम ऑफ वालप्रोइक एसिड। वालप्रोइक एसिड इज अ ड्रग गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी एपिलेप्सी। इसमें जो है राइट आंसर 2 प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड मतलब 4-5 कार्बन की चेन होगी, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और जो थर्ड कार्बन होगा उससे प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन की ग्रुप चेन जुड़ा होगा। तो वालप्रोइक एसिड का अगर पूछे कोई आईपीएसी नेम क्या है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड। तो ये जो होता है कैसे काम करता है, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करके काम करता है। थायोपेंटल सोडियम। थायोपेंटल सोडियम लोकल एनेस्थेटिक होता है, जनरल एंटासिड एंटीबायोटिक। तो ये इसका राइट आंसर क्या है जनरल एनेस्थेटिक। तो पहले जो है क्लोरोफॉर्म और जो है हेलोपेंटेन का जो है यूज किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे ड्रग डिस्कवरी हुई थायोपेंटोन जो होता है इंजेक्शन के रूप से दिया जाता है और इसके द्वारा मिनटों में जो है जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो जनरल एनेस्थेटिक है, इसका इलाज जो है सर्जरी में किया जाता है। कीटामीन इज आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कीटामीन, अभी बताए थे डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ डायज़ेपाम? तो डायज़ेपाम इज आल्सो यूज्ड एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, एंजियोलाइटिक, एंटी कन्वुलेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका यूज जो होता है सेडेटिव हिप्नोटिक, जैसे अगर व्यक्ति को स्लीपिंग नहीं आ रहा है, इंसोम्निया है,
तो उसमें एंग्जियोलाइटिस मतलब अगर चिंताग्रस्त है, बहुत ज्यादा टेंशन, तब भी दिया जाता है। एंटी कन्वुल्सेंट अगर उसको एपिलेप्सी हो गया है तो डायजिपाम को याद रखना कि तीनों केस में दिया जाता है, क्योंकि ये ब्रेन में जा करके किस रिसेप्टर पे काम करता है, बेंजोडायजिपिन रिसेप्टर पे काम करता है, और जो पर्सन होता है उसके अंदर गाबा की मात्रा को बढ़ा देता है और क्लोराइड चैनल को ओपन करता है। तो यहाँ पे आपको बस इतना जानना जरूरी है कि डायजिपाम डायजिपाम, एल्प्राजोलाम, नाइट्राजिपाम, ऑक्साजिपाम। तो एल्प्रास किसका ब्रांड नेम है? एल्प्राजोलाम। एल्प्राजोलाम भी जो है बेंजोडायजिपिन कैटेगरी की ड्रग होता है। ये जो होता है एनआरएक्स ड्रग होता है। एनआरएक्स का मतलब क्या होता है? नारकोटिक कैटेगरी की ड्रग होती है। व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्राजिपाम टेबलेट? तो येलो, व्हाइट, ब्लू, रेड। तो क्या आंसर होगा? येलो। जिसमें भी नाइट्रो ग्रुप लगा होता है उसका कलर क्या होता है? येलो। तो इसलिए जो नाइट्राजिपाम टेबलेट है उसका जो पाउडर होगा येलो कलर का होता है। 5-ethyl 5-phenyl barbituric acid is the chemical name of। तो ये जो होता है एल्प्राजोलाम, डायजिपाम, फिनोबार्बिटोन, साइक्लोबार्बिटोन। तो इसका आंसर होगा फिनोबार्बिटोन। और फिनोबार्बिटोन किस क्लास की ड्रग होती है? फिनोबार्बिटोन सीडेटिव एंड हिप्नोटिक। इसका यूज होता है तो अगर किसी पर्सन को इंसोम्निया हो गया है उस केस में दिया जाता है। फिनोबार्बिटोन इज यूज अंडर विच इंडिकेशन? किस केस में इसका यूज करते हैं? सीडेटिव एंड हिप्नोटिक, एंटी कन्वुल्सेंट, बोथ ए एंड बी, एनएसआईडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों केस में सीडेटिव, हिप्नोटिक और एंटी कन्वुल्सेंट दोनों के रूप में इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज इपिलेप्सी में भी किया जाता है, सीडेटिव हिप्नोटिक में भी करते हैं। व्हाट आर ट्रांक्विलाइजर? ट्रांक्विलाइजर ऐसे ड्रग होते हैं जो किसी भी पर्सन को देने पे काम प्रोड्यूस करते हैं। काम मतलब शांति। तो कोई पर्सन बहुत ज्यादा अत्यधिक वो जो है सोच विचार कर रहा है, बहुत ज्यादा है, तो उसको काम करता है एंटी साइकोटिक। तो एंजियोलाइटिक जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? ट्रांक्विलाइजर होते हैं। और एंटी साइकोटिक भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। फिनोथायजीन ड्रग एग्जांपल? तो क्लोरप्रोमाजीन, हैलोपेरिडॉल, ब्यूटाइरोफिनोन, डायजिपाम। तो इसका राइट आंसर है क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरप्रोमाजीन जो होता है इसमें 3 रिंग होता है, एक बेंजीन रिंग, बीच में नाइट्रोजन सल्फर, फिर एक बेंजीन रिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरप्रोमाजीन। ये जो होता है सीजोफ्रीनिया में दिया जाता है। सीजोफ्रीनिया जो होता है एक साइकोटिक डिजीज होता है। At which stage of anesthesia the patient passes through 4 plans: stage of analgesia, stage of delirium, stage of surgical anesthesia, stage of respiratory paralysis। तो अभी हमने बताया 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 को कहते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, स्टेज 2 स्टेज ऑफ डेलीरिया, स्टेज 3 जो होता है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। इसी केस में जो है पर्सन का सर्जरी किया जाता है स्टेज 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द गैसियस एनेस्थेटिक। जो हमारे एनेस्थेटिक्स होते हैं वो कुछ गैसियस होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं। तो इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड और साइक्लोप्रोपेन होते हैं ये गैसियस होते हैं। इनका सिलेंडर आता है, जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है उसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड और साइक्लोप्रोपेन का भी जब पेशेंट को देना होता है तो उसको सुंघाया जाता है गैस। और जब गैस सुंघाया जाएगा तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को एक और गैस का नाम दिए हैं लाफिंग गैस। जहाँ पे ये बहुत से लोग उपद्रव कर रहे होते हैं तो पुलिस उन पे नाइट्रस ऑक्साइड या टीयर गैस का भी जो है
छिड़काव करता है ताकि उससे वो वहां से भीड़ हट जाए। तो नाइट्रस ऑक्साइड एंड साइक्लोप्रोपेन, इनका जो सिलेंडर होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, ये ब्लू कलर के सिलेंडर में भरा जाता है, और जो साइक्लोप्रोपेन होता है ये पिंक कलर के इनका सिलेंडर, जबकि जो ऑक्सीजन होता है उसका ग्रे कलर का। तो हर चीज का जो है अलग अलग कलर होता है सिलेंडर का। इंसोम्निया मीन्स, इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ स्लीप। जब किसी मरीज को नींद नहीं आती है तो उसको क्या कहते हैं? इंसोम्निया। और इंसोम्निया हो जाने से पर्सन को बहुत सी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि उसका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, उसका जो मसल्स पेन होता है, स्केलेटल डिसऑर्डर। तो किसी भी पर्सन को कितना नींद जरूरी है? 6 से 8 घंटा की नींद जरूरी है। लेकिन आजकल मोबाइल वगैरह का यूज इतना लोग कर रहे हैं कि उसी में जो है रात भर लगे रहते हैं, तो उसके वजह से इंसोम्निया हो जा रहा है। इस डेरिवेटिव ऑफ बारबिटूरिक एसिड अल्प्राजोलाम, मेप्रोबामेट, पैराल्डिहाइड, फिनोबार्बिटोल। तो इसमें देखो अल्प्राजोलाम जो है डायजेपाम कैटेगरी का है, मेप्रोबामेट जो होता है ये दूसरे कैटेगरी का है, पैराल्डिहाइड एल्डिहाइड कैटेगरी का है, फिनोबार्बिटोल केवल है एसिड। राइट आंसर फिनोबार्बिटोल। 5-ethyl 5-vinyl बारबिटूरिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ। तो ये फिनोबार्बिटोल का राइट नेम होता है। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो 5वें पोजीशन पे इथाइल ग्रुप होता है, 5वें पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप। तो फिनोबार्बिटोल जो होता है सबसे पहले बारबिटूरिक एसिड की ड्रग थी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जा करके और वो जो उसको डिप्रेस करता था, जिसके वजह से हमारा जब ब्रेन डिप्रेस होता है तो क्या होता है? स्लीपिंग शुरू हो जाती है। काम्पोज एंड वैलियम आर द पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ। तो डायजिपाम, डायजिपाम का काम्पोज के नाम से आता है और वैलियम के नाम से आता है। तो राइट आंसर डायजिपाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में देखो सिजोफ्रेनिया आता है, डिप्रेशन आता है, मैनिया आता है, लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस किस अंग में होता है? हार्ट में। तो हार्ट, तो साइकियाट्रिक कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। तो इसका राइट आंसर एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा। हाँ, मैनिया बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। इसमें जो होता है तो मतलब दोनों तरफ से उसका नर्व का जो एक्जान और डेंड्रान दोनों साइड में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, इसीलिए इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए लिथियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, Li2CO3। तो इस केस में पर्सन बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, एक तरह से पागलपन की ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है बाइपोलर डिसऑर्डर। इमिप्रामीन एंड एमिट्रिप्टाइलिन एंटी कन्वल्सेंट, मूड एलिवेटर, एसिडिफायर, एंटीमेटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूड एलिवेटर। ये जो होता है एमिप्रामीन और एमिट्रिप्टाइलिन हमारे शरीर में जो नॉर एड्रिनलिन और सेरोटोनिन के रीअपटेक को कम कर देता है, जिससे कि हमारा जो मूड होता है वो एलिवेट हो जाता है। अगर ज्यादा नॉर एड्रिनलिन और वो होगा तो उससे डिप्रेशन ज्यादा होता है, उसको ये रीअपटेक को कम करता है। क्लोरप्रोमाजीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ। तो अभी बताया कि फिनोथायाजीन ट्राइसाइक्लिक रिंग होता है जिसमें एक साइड में बेंजीन, बीच में नाइट्रोजन और सल्फर और दूसरे साइड में बेंजीन। तो क्लोरप्रोमाजीन जो होता है सबसे पहले एंटीसाइकोटिक खोजा गया था सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका राइट आंसर फिनोथायाजीन। विच ड्रग इज पॉपुलरली कॉल्ड लार्जेसिटिल। तो क्लोरप्रोमाजीन है, इसका ब्रांड नेम क्या होता है? लार्जेसिटिल। इस नाम से ये मार्केट में मिलता है। ब्रांड नेम और जेनरिक नेम में क्या अंतर होता है? मार्केटेड जो पेटेंट नेम होते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रांड नेम। अगर कंपनी जो है अपने नाम से कोई दवा बना रही है तो उसको ब्रांड नेम। और जेनरिक जो होता है वो एक कॉमन नेम होता है जिस नाम से साल्ट की डिस्कवरी होती है। Risperidone is the member of the class pyridopyrimidine, pyrazolidine, imidazoline, para-aminophenol।
तो रिस्पेरिडोन जो होता है पायरिडोपिरिमिडीन, इसमें जो है पिरिडीन रिंग और पिरिमिडीन रिंग दोनों होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पायरिडो। और रिस्पेरिडोन जो होता है, दो प्रकार के डिप्रेसेंट होते हैं, एक टिपिकल और एक एटिपिकल। तो ये जो है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में आता है। ये जो सेकेंड जनरेशन टिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक में जो है तुम्हारा एटिपिकल में क्यूटियापिन आता है। कौन सी ड्रग होती है, क्यूटिया, जैसे फ्लूफेनाजिन, हैलोपेरिडाल, थायोफ्लेक्सिन। अगर किसी पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है तो सबसे पहले डॉक्टर या तो हैलोपेरिडाल देगा या थायोफ्लेक्सिन देगा। लेकिन अगर इससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तब एटिपिकल एंटीसाइकोटिक देता है। और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में क्या एग्जांपल है, क्यूटियापिन। तो ये एटिपिकल का एग्जांपल है। विच आर द फॉलोइंग इज अ केमिकल नेम ऑफ फेनिक्वाइन। फेनिक्वाइन में जो होता है दो फिनाइल ग्रुप होता है। तो इसमें देखो चारों ऑप्शन में 5,5 डाइफिनाइल हाइड्रोक्वाइन। तो यही जो है राइट आंसर है इसका। और ये फेनिक्वाइन का यूज किस रोग में करते हैं, एपिलेप्सी, एंटी कन्वुल्सन ड्रग होता है, एपिलेप्सी में करते हैं। इज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, गाबापेंटिन, टोपिरामेट, लेमोट्रिगिन, वागाबैट्रिन। तो इसका राइट आंसर है टोपिरामेट। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है, जैसे दो जगह यूज होता है, डायूरेटिक के रूप में भी, और दूसरा जो हमारा ग्लूकोमा रोग होता है उसमें भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज को रोका जाता है। तो इसका आंसर होगा टोपिरामेट इज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। MAOI स्टैंड्स फॉर, तो ये जो होता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इसका यूज जो होता है एंटी डिप्रेसेंट के रूप में करते हैं। माओ का यूज कहाँ करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट। इसके कोई एग्जांपल याद है किसी को माओ इनहिबिटर का, ट्रानिलसिप्रोमीन होता है, फेनेलजीन, ट्रानिलसिप्रोमीन, फेनेलजीन, माक्लोबेमाइड, फ्लोरगाइलिन are the example of monoamine oxidase inhibitor. Venlafaxine, duloxetine, citalopram, acetylopram are the drug used in the treatment of। तो ये सारे ड्रग वेनलाफैक्सिन, duloxetine, citalopram किस रोग में यूज करते हैं, डिप्रेशन। डिप्रेशन में किस चीज की कमी हो जाती है, डिप्रेशन, जैसे हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर की अगर अधिकता हो जाती है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है, और न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है तब भी। तो जैसे सिजोफ्रेनिया में किस न्यूरोट्रांसमीटर की अधिकता हो जाती है, डोपामीन की। और जो तुम्हारा डिप्रेशन है इसमें सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, इनकी जो है कमी हो जाती है। तो इसमें डिप्रेशन, कीटामीन जो है पता से एनेस्थीसिया होता है, डिसोसिएटिव। तो इसमें एनेस्थीसिया का राइट आंसर क्या है, पहला ऑप्शन एनेस्थेटिक एजेंट होता है। इज अ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राइसाइक्लिक का मतलब जिसमें 3 रिंग हो। तो इसमें एमिट्रिप्टाइलिन ऐसी ड्रग होती है जिसमें 3 रिंग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमिट्रिप्टाइलिन। इज अ मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय पैथोलॉजिकल चेंज इन मूड। तो डिप्रेशन जो होता है मेंटल इलनेस होता है जिसमें हमेशा मूड जो होता है चेंज होता रहता है। जो भी पेशेंट डिप्रेशन के होते हैं उनका आप देखते होंगे, कभी वो हंस रहे हैं, कभी वो रो रहे हैं, तो उनका मूड क्या होता है, बदलता रहता है। ओलांजापिन इज अ डेरिवेटिव। ओलांजापिन जो होता है बेंजोडायजिपिन डेरिवेटिव होता है। बेंजोडायजिपिन अभी हमने बताया कि ये जो होता है सीडेटिव एंड हिप्नोटिक भी होता है, एंजियोलाइटिक भी होता है, एंटीकन्वुलेंट। तो ये बेंजोडायजिपिन, इसका भी यूज जो होता है, अगर कोई पूछे कि बारबिटूरेट और बेंजोडायजिपिन में कौन सा बेटर सीडेटिव हिप्नोटिक है तो क्या आंसर होगा। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है कि बेंजोडायजिपिन दिया जाए कि बारबिटूरेट, तो क्या देंगे, बेंजोडायजिपिन। बेंजोडायजिपिन में कम साइड इफेक्ट होता है, बारबिटूरेट में ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। इज अ कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय पैराक्सिमल
सेरिब्रल डिसरिथमिया। एपिलेप्सी जो है कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें कि सेरिब्रल डिसरिथमिया, इसमें क्या होता है, ब्रेन किसका बना होता है, मेनिंजाइजेज जो मेम्ब्रेन होता है, तो उस मेनिंजाइजेज में जो है अगर कहीं से कट लग जाता है तो उसके वजह से क्या होता है, झटके आने लगते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, एपिलेप्सी। अब उसमें कई प्रकार के एपिलेप्सी होते हैं, कुछ अब्सेंस सीजर होते हैं, कुछ तो अलग अलग प्रकार के सीजर हैं, तो इसका एपिलेप्सी कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय पैराक्सिमल सेरिब्रल डिसरिथमिया। Which of the following is a psychic disorder? मैनिया, डिप्रेशन, न्यूरोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। मैनिया भी जो होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन भी जो होता है साइकिक डिसऑर्डर में आता है, और न्यूरोसिस भी जो होता है साइकिक डिसऑर्डर में। तो ये सब जितने रोग हैं हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं किस सिस्टम से रिलेटेड हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। आर द ड्रग विच प्रोड्यूसेस calming and quietening effect on the individual। तो calming का मतलब क्या होता है, शांति, और क्वाइटेनिंग का मतलब भी शांति। जैसे कोई कहता है कि चुप रहो, कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, क्वाइट, वही क्वाइटेनिंग। यानी कि अगर जो पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान है, टेंशन में है, तो ट्रांक्विलाइजर दे देंगे तो उसको क्या हो जाएगा, कुछ देर के लिए आराम मिल जाएगा, टेंशन मुक्त हो जाएगा। The central nervous system controls the function of brain and bones. All tissue of the body, spinal cord and bone, none of the above। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरे मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बॉडी के हर टिश्यू को कंट्रोल करती है। The important feature of general anesthesia, लॉस ऑफ स्पेसिफिक पेन, तो ये पेन को दूर करता है। स्लिप मतलब अनकॉन्शियसनेस, ये भी सही है। एमनेसिया, एमनेसिया मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, जब कोई व्यक्ति पूरा याद, उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है तो उसको एमनेसिया। इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन, उस कंडीशन में जो है वो व्यक्ति जो है क्या होता है, मसल इमोबिलिटी है, मसल रिलैक्सेशन हो जाता है। ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, हेलोकेन फॉर्म ऑफ इनहेलेशन फॉर्म ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में दवा दी जाती तो मैंने और डिस्कशन के ट्रीटमेंट के लिए कौन से करते थे,
तो को भी होता है, वो भी उसी का एग्जांपल है। कार्बन मॉलिक्यूल राइट साइड में ये जो होता है कार्बन मॉलिक्यूल इम्यूनो स्टिमुलेंट में आता है। इम्यूनो स्टिमुलेंट का एक उदाहरण है। तो इसका याद रखिएगा, कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है होता है और ये जो होता है इम्यूनो स्टिमुलेंट आता है। जब यूज इन डे केयर एनेस्थीसिया प्रोपोफॉल, तो डे केयर एनेस्थीसिया में जो होता है प्रोपोफॉल का यूज किया जाता है। ये बोलते हैं कैसे को वोलेटाइल सिस्टम लेटर जो द कंपाउंड 1 मिथाइल 5 जैसे में लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्रेट। तो 1 मिथाइल 5 बार्बिट्रिक एसिड जो है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्रेट। तो बार्बिट्रेट कई प्रकार के होते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का मतलब कि हमने तुरंत लिया, एक्शन हुआ और बॉडी से निकल गया। और लॉन्ग एक्टिंग का मतलब कि हमने लिया तो कम से कम वो 48 घंटा रहता है, तो उसको लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्रेट्स कहते हैं। The precursor of barbituric acid डाइथाइल मैलोनेट, डाइथाइल मैलोनेट से ही बार्बिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर कोई भी पूछे कि बार्बिट्रिक एसिड की सिंथेसिस किससे होता है, तो डाइथाइल मैलोनेट से होता है। Which of the following drugs not come under sedative hypnotic class? एस्प्रिन, देखो डाइपाम है सीडेटिव क्लास में आता है, अल्प्राजोलाम भी सीडेटिव, नाइट्राजिपाम भी सीडेटिव, इसको लेने से नींद आती है, लेकिन एस्प्रिन को लेने से नींद नहीं आएगी। तो राइट आंसर एस्प्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव? तो इसमें ओलांजापिन बेंजोडाइजेपिन में आता है, क्लोजापिन बेंजोडाइजेपिन, क्यूटियापिन, लेकिन जो प्योर स्पाइरुलिन है ये बेंजोडाइजेपिन के अंतर्गत नहीं आता। एंटीसाइकोटिक ड्रग ब्लॉक द रिसेप्टर। तो एंटीसाइकोटिक रिसेप्टर किसको ब्लॉक करते हैं? डोपामिन या D2 को, क्योंकि अभी हम बताया कि साइकोसिस में किस न्यूरोट्रांसमीटर की अधिकता होती है? डोपामिन की। तो डोपामिन को अगर ब्लॉक कर देंगे D2 रिसेप्टर को, तो डोपामिन उस पर वर्क नहीं करेगा, जिससे कि साइकोसिस कम हो जाएगी। जनरल एनेस्थीसिया इज यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ, तो जनरल एनेस्थीसिया में आईवी ड्रग्स और इनहेल्ड गैस का कॉम्बिनेशन होता है, बोथ ए एंड बी। तो जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? ऐसे ड्रग जिनको लेने पे व्यक्ति अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है। तो इसमें इंट्रावेनस इंजेक्शन रूट से भी दिया जाता है और इनहेलेशन, पहले आप देखते होंगे क्लोरोफार्म को मास्क किया जाता था तब उससे बेहोश, लेकिन उसमें पर्सन को कभी कभी ऑपरेशन के दौरान वो जग जाता था। लेकिन जो इंट्रावेनस ड्रग होती है ज्यादा बेटर होती है इनहेल्ड से। एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट, थायोपेंटल सोडियम। थायोपेंटल सोडियम जो होता है इंजेक्शन रूट से दिया जाता है, इसको भी बेहोश करने में यूज किया जाता है। C12H18O is the molecular formula of, this is the example of propofol। प्रोपोफॉल भी जो होता है जनरल एनेस्थीसिया में आता है। किस क्लास में आता है? ये जो वोलाटाइल नेचर की होती हैं उसमें। The agent are drug which reduces the excitement and calm to the patient without inducing sleep, उसे हम क्या कहते हैं? सिडेटिव। ऐसे एजेंट जो कि काम को कम करते हैं लेकिन नींद नहीं आती, उसको क्या कहते हैं? सिडेटिव। और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं? जिनको लेने से नींद भी आती है, उसे हिप्नोटिक्स कहते हैं। Which of the following are example of atypical antipsychotic drug? The right answer is clozapine and risperidone। तो ये एटिपिकल ड्रग होते हैं, क्लोजापिन और रिस्पेरिडोल। Which of the following drug are used to treat convulsion? फेनिक्वाइन एंड कार्बामाजिपिन। फेनिक्वाइन और कार्बामाजिपिन का यूज जो होता है कन्वल्सन को ठीक करने में किया जाता है। Which of the following antidepressant drug is also used to treat conjunctivitis? इमिप्रामिन। कंजक्टिवाइटिस कहाँ पे होता है? आंखों में। तो इमिप्रामिन का यूज जो होता है डिप्रेशन में तो करते ही है, कंजक्टिवाइटिस में भी करते हैं। इसका यूज बेड वेटिंग चिल्ड्रेन, ऐसे बच्चे जो बेड पे पेशाब कर देते हैं,
उनके ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। तो उन बच्चों के ट्रीटमेंट में इमिप्रामिन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज मसल रिलैक्सेंट? मेप्रोबामेट। मेप्रोबामेट का यूज मसल रिलैक्सेशन में करते हैं। गायोपेंटोन इज गिवन बाय आईवी एज एनेस्थेटिक। क्या हो जाएगा? एनेस्थेटिक। एंटी डिप्रेसेंट आर आल्सो कॉल्ड मूड एलिवेटर। एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं? इसको मूड चेंज करते हैं। Which of the following antipsychotic drug is a butyrophenol derivative? हेलोपेरिडाल। हेलोपेरिडाल में जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ब्यूटाइरो का मतलब 4 कार्बन, और उसमें फिनाइल ग्रुप होता है और उसमें कीटोन भी होता है, इसलिए इसका नाम ब्यूटाइरोफिनोन पड़ गया। वाल्प्रोइक एसिड इज यूज्ड एज एंटी कन्वुल्सेंट। अभी इसका हमने बताया था केमिकल नेम 3-प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड। Which of the following is a tricyclic antidepressant? इमिप्रामिन। इमिप्रामिन का भी यूज हमने बताया डिप्रेशन के अलावा कहाँ कर देते हैं? कंजक्टिवाइटिस में देते हैं, बेड वेटिंग चिल्ड्रन में भी देते हैं। ओके, इसको सर बंद करो। हाँ हाँ, इसको ग्रुप में शेयर कर देंगे।